अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोशरान सीरीज़ की किस्त आने से तकरीबन एक दिन पहले हम आपके सामने वो तमाम राज, इम्कानात और पेशन गोइयाँ रखते हैं जिनकी बुनियाद पर आने वाले किस्तों का नक्शा वाज़ेह हो जाता है। और आप जानते हैं कि हमारी पेशन गोइयाँ महज अंदाजे नहीं होते बल्कि वक्त के साथ दुरुस्त होते हुए भी दिखाई देते हैं। जैसा कि आपको याद होगा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि तीर उस्मान को नहीं बल्कि उनकी बेटी फातिमा को लगेगा, और फिर हमने ये भी बताया था कि फातिमा भी उस जहरीले तीर से बच जाएगी, और ये बात हरफ बहरफ दुरुस्त साबित हुई थी। फिर हमने आपको बताया था कि पहले नीलोफर खातून और बाद में गोंचा खातून को प्रेग्नेंट दिखाया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि नीलोफर खातून को प्रेग्नेंट दिखाया गया था और गोंचा खातून के दवाइयाँ ना इस्तेमाल करने के बाद हमला होने के इम्कानात भी वाज़ेह हो चुके हैं। इसके अलावा अभी महरूफ चांदार की इस सीरीज़ में एंट्री नहीं हुई थी। उस वक्त भी हमने आपको पहले ही बता दिया था कि इस सीरीज़ में एक ऐसा किरदार आने वाला है जिसका नाम डैफ्ने होगा, और ये किरदार पूरे अनातोलिया में फितना अंगेज़ी पैदा करेगा। और ये भी कि डैफ्ने उसी खुफिया तंजीम का हिस्सा होगी और अब्दुल रहमान के साथ इसका रमानवी रिश्ता दिखाया जा सकता है। और दोस्तों, ये तो सिर्फ शान मिसालें हैं। इसके अलावा भी हमने बहुत ज़बरदस्त प्रेडिक्शंस की हैं जो इंशाल्लाह आने वाले एक साथ में दुरुस्त साबित होती हुई दिखाई देंगी। और इसी रवायत को बरकरार रखते हुए हम आने वाले एक साथ के बारे में मज़ीद ज़बरदस्त हक़ाइक़ से आपको आगाह करेंगे और आपको बताएंगे कि आने वाले एक साथ में क्या वाक़यात रूनुमा होने वाले हैं। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। नंबर 1, हमारी पहली पेशन गोई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने ट्रेलर में देखा होगा कि फ्लावियस फातिमा को नाइट टेम्पलर के सिपाहियों से बचा लेता है और शोका उतार कर अपने आप को ज़ाहिर कर देता है। तो आपके जहन में ये सवाल होगा कि क्या फातिमा को यह मालूम हो जाएगा कि फ्लावियस एक ताजर नहीं बल्कि एक बाज़ंतीनी कमांडर है? तो हमारा जवाब है हाँ, फातिमा फ्लावियस को पहचान लेगी, लेकिन अगली किस्त में नहीं। जी हाँ दोस्तों, फातिमा फ्लावियस को आने वाली किस्त में नहीं पहचानेगी और वो इसे सिर्फ एक ताजर ही समझेगी और अकचोरा कहकर पुकारेगी। लेकिन इसके दिल में थोड़ा सा शक पैदा हो सकता है और ये मुमकिन है कि आने वाली 2 किस्तों के बाद फातिमा मुकम्मल तौर पर फ्लावियस की हकीकत जान ले कि ये शख्स अकचोरा नाम का एक ताजर नहीं बल्कि बाज़ंतीनी कमांडर फ्लावियस है। नंबर 2, दूसरा सवाल ये है कि क्या फातिमा यीगत से शादी करेगी या नहीं? तो हम आपको बताते चलें कि ऐसा नहीं होगा। जी हाँ दोस्तों, ना ही वो यीगत को कबूल करेगी और ना ही ये रिश्ता आगे बढ़ेगा। या तो फातिमा खुद इस रिश्ते से इनकार कर देगी या फिर कोई ऐसा सिनारियो क्रिएट होगा कि ये शादी नहीं हो सकेगी। बल्कि हमें लगता है कि फ्लावियस जल्द ही इस्लाम कबूल कर लेगा, और ना सिर्फ वो इस्लाम कबूल करेगा बल्कि इसके बाद इसकी फातिमा से शादी भी हो सकती है। और ये बाज़ंतीनी कमांडर जो फिलहाल उस्मानी सरजमीन का दुश्मन है, इस्लाम के नूर से मुनव्वर होकर इन्हीं लोगों का साथी बन सकता है। नंबर 3, हमारी तीसरी पेशन गोई। शायद हम आपको इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं, लेकिन इस वीडियो में हम मजीद वादे कर रहे हैं कि इस सीरीज में एक नया नहायत खतरनाक, मकार और जंग आज़मूदा दुश्मन शामिल होने वाला है जिसका नाम हेक्टर होगा। और ना सिर्फ वो एक ताकतवर कमांडर होगा बल्कि इसका ताल्लुक भी उसी खुफिया तंजीम से होगा, और ये उस तंजीम का सरबराह होगा जिसने अनातोलिया में मुसलमानों समेत बाज़ंतीनियों के लिए भी बदअमनी पैदा कर रखी है। डैफ्ने खातून भी उसी तंजीम के लिए काम कर रही है, और डैफ्ने के बाद अब हेक्टर की एंट्री पूरे ड्रामे की कहानी का रुख बदल देगी। नंबर 4, हमारी चौथी पेशन गोई। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि फातिमा और फ्लावियस की कहानी के साथ साथ हलीमा और दुर्सुन की कहानी को भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, लेकिन अब ये कहानी एक ऐसे मोड़ की तरफ बढ़ेगी जिसका आपने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होगा, और आने वाली किस्त में दुर्सुन हलीमा को अगवा कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि आने वाली किस्त में दुर्सुन हलीमा को अगवा कर सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो दूसरा सिनारियो ये होगा कि हलीमा के रिश्ते के मामले पर दुर्सुन और इसके रकीब के दरमियान मसला बढ़ जाएगा और दुर्सुन को कैदखाने में डाल दिया जाएगा, और यूं ये सज़ा हलीमा और दुर्सुन के अंदर छुपे हुए जज्बात को भड़का सकती है। नंबर 5, शहनशाह पर हमला करने वालों को पहले फ्लावियस तलाश करेगा और बाद में ओरहान बेबी से तलाश कर लेंगे। नंबर 6, नाइट टेम्पलर्स बुरसा का मुहासरा करने वाले काई सिपाहियों पर अचानक हमला करेंगे, उनकी मंजनीकें और दूसरा जंगी सामान तबाह करेंगे, और इस सब के पीछे हेक्टर होगा। इसके बाद जब बुरसा का मुहासरा टूट जाएगा तो वह बुरसा के तकफूर सरोज से मुलाकात करेगा। नंबर 6, डैफ्ने अब चूंकि कबीले में आ जाएगी तो वो अब कबीले के अंदर कमजोरियां तलाश करेगी, मालूमात हासिल करेगी और अब्दुल रहमान को भी अपने जाल में फंसाने की कोशिश करेगी। नंबर 7, मुमकिन है कि आने वाली किस्त में स्लीबी नाइट्स फातिमा खातून को अगवा कर लें, यानी कि कहानी इस तरह हो सकती है कि स्लीबी नाइट्स ओरहान और इसके खानदान पर वार करें तो उनका पहला शिकार फातिमा खातून होगी, लेकिन फ्लावियस फातिमा को बचा लेगा। उसके बाद सबसे पहले फ्लावियस कातलों तक पहुंचेगा और ये जान जाएगा कि हमलावर कोई आम गिरोह नहीं बल्कि नाइट टेम्पलर्स हैं। उसके बाद फ्लावियस और ओरहान तारीख में पहली बार एक ही साफ में खड़े होते हुए दिखाई देंगे। ये इत्तेहाद वक्ती होगा, लेकिन दिलों के अंदर जलती हुई पुरानी आग को कम कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस सीरीज़ के एल्फ्स में से 2 बड़े अदाकार अब इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। उनमें से सबसे पहला नाम है कायोमाज। जी हाँ दोस्तों, कायोमाज का किरदार आपको सिर्फ पहली 2 किस्तों में ही देखने को मिला होगा और उसके बाद इसे कहानी से मुकम्मल तौर पर गायब कर दिया गया।
वैसे तो किरदारों को गायब करना महमद बुज़दाग की एक पुरानी आदत है, तो हम इसका इल्ज़ाम प्रोडक्शन टीम पर नहीं लगा सकते। लेकिन चूंकि अब इन बेचारे कायमात का किरदार हरस्तू की तरह इररिलेवेंट था और इसका बहुत कम स्क्रीन टाइम होने के साथ साथ इसे बोलने के लिए भी कोई डायलॉग नहीं दिया गया, तो हमारी नज़र इस पर नहीं पड़ी और हमें इसका एहसास तक नहीं हुआ कि पिछली 4 किस्तों से इसका किरदार भी खत्म कर दिया गया है। फिलहाल तो इनके मतलब ये बातें गर्दिश कर रही हैं कि ये दोबारा इस सीरीज में नहीं आएंगे, लेकिन हमें लगता है कि इनकी वापसी की थोड़ी बहुत उम्मीद बाकी है, जिसकी वजह यह है कि अभी तक उन्होंने महमद बुज़दाग को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो नहीं किया। ये अलहदा बात है कि महमद बुज़दाग ने इन्हें अनफॉलो कर दिया है। इसके अलावा इस सीरीज़ का एक और ज़बरदस्त अदाकार अहमद उलगुन सुनार, जिन्होंने पिछले दिनों ही कोरोशुरान सीरीज़ को ज्वाइन किया था, वो भी आने वाले चंद एक साल के लिए इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। इसकी वजह यह है कि ये पिछले दिनों शूटिंग के दौरान काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो चुके थे और इनकी इंजरी की रिपोर्ट बहुत संगीन आई है, यानी कि आने वाली 4 से 5 किस्तों में हम कांतुर अली के किरदार को भी इस सीरीज़ में नहीं देख सकेंगे। और दोस्तों, आप बात कर लेते हैं इस सीरीज़ की रेटिंग की। तो जैसा कि हम आपको इससे पहले भी आगाह कर चुके हैं कि एपिसोड 6 की रेटिंग में पहले की निस्बत काफ़ी ज़्यादा बेहतरी देखने को मिली है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि टोटल रेटिंग 4.37 है, जबकि AB रेटिंग 3.37 है। लेकिन दोस्तों, अभी भी ये सीरीज़ इतनी ज़्यादा रेटिंग नहीं ले सकी जिसकी हम तवक्को कर रहे थे, और एक दफ़ा फिर कोरोशुरान सीरीज़ टॉप 10 में जगह बनाने में नाकाम रही और अपने 14वें नंबर की पोजीशन बरकरार रखे हुए है। दूसरी जानब हम महमद फ़ातिह ड्रामा सीरीज़ के मदाहों को खुशखबरी देते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद ये सीरीज़ टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाबी हासिल कर चुकी है और 13वें नंबर से 9वें नंबर पर आ चुकी है। और वैसे भी दोस्तों, ये कोई आम सीरीज़ नहीं है, क्योंकि मिरर यापीम कंपनी इस सीरीज़ पर भारी सरमायाकारी के साथ ऐसे मनाज़र शामिल कर रही है जो इससे पहले सिर्फ हॉलीवुड में ही देखे गए थे। और हम उम्मीद करते हैं कि कोरोशुरान भी इसी तरह आने वाले दिनों में अपनी मकबूलियत में इजाफा करेगी और टॉप 10 में जगह बनाने में कामयाब हो जाएगी। तो दोस्तों, आप हमारी किन किन बातों से इत्तेफाक करते हैं और किन बातों पर इख्तिलाफ राय रखते हैं, हमें कमेंट्स में ज़रूर आगाह किया करें। और अगर आपका इस वीडियो के मुतालिक कोई सवाल है तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूंगा आपको ऐसी ही एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। İyi akşamlar herkese. Bugün yanınızda olamadım maalesef ama ödülüm bana ulaştı. Kadir Has Üniversitesi Yeni Medya Kulübü'ne çok teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum.